जानते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे तो एक वीडियो आया नोटिफिकेशन में। ललन टॉप सब्सक्राइब किए हुए थे। क्या ईश्वर होते हैं? जिस पे दो महान लेजेंड एजुकेटेड एक्सपीरियंस पर्सन जावेद अख्तर एंड मुफ्ती शामिल डिबेट कर रहे थे इस टॉपिक पे। डिबेट काफ़ी सुंदर था, काफ़ी अच्छा था, एक तौर तरीका था। बाकी न्यूज़ चैनल जैसा डिस्टर्बिंग इंटरप्शन उतना नहीं था। काफ़ी साफ से डिबेट सुनाई दिया और डिबेट देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा, लगभग 50 लाख प्लस, हो सके 1 करोड़ भी हो जाए। लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि करोड़ों लोग उस क्वेश्चन, उस डिबेट को देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो आज मैं भी अपने वीडियो में सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। तो फ्रेंड्स, ईश्वर होते हैं, मेरा मानना है ईश्वर होते हैं। ठीक है, अब रखते हैं। सी यू। ईश्वर होते हैं, आपको जवाब मिल गया। अब हम रखते हैं। अब आपको मज़ा नहीं आ रहा हो, बात खत्म। ईश्वर, क्वेश्चन क्या था, क्या ईश्वर होते हैं? मेरा जवाब था ईश्वर होते हैं। टॉपिक खत्म, क्लोज। अब आपके अंदर एक नया प्रश्न का जन्म हुआ। अब बताइए, तो अगर ईश्वर होते हैं तो इतने सारे क्राइम कैसे देख रहा है? बच्चे का हत्या हो जा रहा है, कितने मासूम इनोसेंट जेल में कैद है, कितने इनोसेंट लोग बाहर मर्डर हो जा रहा है। अगर ईश्वर होता है तो कहाँ गया आपका लॉजिक? प्रश्न उठाना। इसका भी जवाब है मेरे पास, लेकिन प्रॉब्लम है, फिर आपके अंदर प्रश्न आएगा, फिर मेरे पास जवाब आएगा, फिर आपके अंदर प्रश्न आएगा। अब जैसे कि हम अब उल्टा फेवर में गए हैं, अब हम काउंटर आर्गुमेंट कर रहे हैं कि कैसे प्रूफ करें कि ईश्वर होते हैं। देखिए, ये धरती दुनिया जिसने भी बना लिया है, ईश्वर ने ही बनाया है ना, खुद से तो नहीं बने। तो वो जो जीवन दिया है, जो जन्म दिया है, वही मारेगा। उसके पास लाइसेंस है भाई। जो प्रोडक्ट बनाएगा वही तय करेगा ना कि कब एक्सपायर होगा, कब नहीं। हाँ, आप कुछ चीज़ बनाते हैं, कब खत्म होगा उसी से पता चल जाता है ना? तो जो प्रोडक्ट बनाए वही एक्सपायरी डेट तय करेगा। तो वो हमारा जन्म दिया, जीवन दिया, अब मर्डर करे, कुछ करे, उस पे सब जायज़ है। अब आपको लग रहा है हाँ, बात में लॉजिक तो है, प्रूफ हो गया ना। अब फिर हम ये भी बहस करके प्रूफ कर देंगे कि ईश्वर नहीं होते हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स में सब एक दूसरे पे डिपेंड है। हम सांसें ले रहे हैं ना, तो फ्री में नहीं ले रहे हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसलिए बदले में ऑक्सीजन मिल रहा है। इस दुनिया में सब एक दूसरे पर निर्भर है। तो घुमा फिरा के बात यही हुआ कि बहसबाजी से आप एक ईश्वर का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। ये जितने लोग, 50 लाख लोग, 1 करोड़ लोग जो अ, ये वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर होते हैं कि नहीं होते हैं, वो दरअसल वो एंजॉय करने के लिए आए हैं। लेकिन उसको एक लग रहा है कि वो ईश्वर खोजने के लिए आए हैं। जो ईश्वर खोजेगा वो बहसबाजी सुनेगा, वो डिबेट सुनेगा, वो ये वीडियो भी नहीं देख रहा होगा। जिसको सच में ईश्वर का एक्सपीरियंस लेना है, वो अपना कर्म में डूबा होगा, कुछ ना कुछ कर्म कर रहा होगा। कर्म के जरिए आप एक्सपीरियंस महसूस होता है, बहुत सी चीज़ें आपको अंदर अंदर महसूस होता है, ये सही है, ये गलत है। उसमें आप एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तब आपको अनुभव होता है। लेकिन जितने लोग अ, इस टॉपिक को देखे हैं, वो सब एंजॉय करने के लिए। हम भी पूरा वीडियो देखे हैं ईश्वर होते के लिए, हमने काफ़ी एंजॉय किया। हाँ, लेकिन ईश्वर खोजने के लिए आप इंफॉर्मेशन के जरिए मत आइए। क्योंकि अच्छा, हम जो बोल रहे हैं, हम जो भी बात बोल रहे हैं, मतलब ये विचार है, ये पहले विचार था, विचार मेरे ब्रेन में था। आप मेरा ब्रेन को काट के देखिए तो विचार मिलेगा। हाँ, जो हम बोल रहे हैं वो शब्द है ना, शब्द पहले विचार है। तो विचार मेरे ब्रेन में मिलेगा, पूरा खोपड़ी तोड़ दीजिएगा, विचार नहीं मिलेगा। क्योंकि वर्ड्स, विचार सब बाहर से आया है। तो जो बाहर से आया है और वही बाहरी चीज़ों पे हम बहस देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम ईश्वर को खोज देंगे। हम लोग जब जन्म लिए थे, सिर्फ एक पार्ट था बॉडी का, ज़ीरो थॉट, कुछ नहीं था। हम एक स्पेस का एक्सपीरियंस करते हुए आए थे। हमारे अंदर एक विचार, वर्ड्स, उसी में उलझ के रह गए। इसीलिए हम इस तरह का मीनिंगलेस टॉपिक बोलते हैं कि
क्योंकि जो इंसान कर्म कर रहा है, जो नई-नई एक्सपीरियंस गेन कर रहा है लाइफ में, वो ईश्वर को महसूस कर सकता है। कोई 1000 किताब पढ़ ले, वो बस इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देती है। सवाल आना अच्छी चीज़ है, आपके अंदर सवाल आ रहा है, इसका मतलब आप जागे हुए हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का सवाल का जवाब संतुष्टि के लिए खोज रहे हैं कि मेरे ब्रेन में एक डोपामाइन हार्मोन से रिलीज हो जाए, जैसे रील्स कैसे देखते हैं, संतुष्टि होता है, आपको ब्रेन को अच्छा लगता है, इंजॉय के लिए इस तरह का सवाल का जवाब खोज रहे हैं, मजे लेने के लिए, तो बिल्कुल बहस सुनिए, हम भी सुनते हैं, हम भी कभी कभी बोर हो जाते हैं, इस तरह का डिबेट सुनते हैं, लेकिन इंजॉय करने के लिए, और इंजॉय ही करते हैं। देखते हैं 4 दिन बाद फिर हम अपने जैसा हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर को खोजना, ईश्वर का एक्सपीरियंस करना सिर्फ कर्मों के जरिए संभव है। जब आप जब आप कोई भी कर्म करें, जब आप गलत कर्म करते हैं, तो वहीं पर आपको एक खराब फीलिंग भी आता है। आप जागे हुए रहते हैं, नहीं नहीं ये कुछ गलत है, कोई बताता नहीं है ये गलत है कि सही है, लेकिन आपको अंदर ही महसूस हो जाता है ये गलत है। तो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, और जागे हुए ही एक्सपीरियंस करते हैं, अवेयर रहते हैं, तो आपको सारे सवाल का जवाब मिलते चल जाता है। लेकिन आप इस तरह के प्रश्न इस तरह का प्रश्न का जवाब आप यूट्यूब से खोज रहे हैं, किताबों से खोज रहे हैं, कभी जीवन में नहीं मिलेगा। मिलेगा भी ना, तो फिर एगो नया सवाल जन्म ले लेगा। इसीलिए आदमी ना खोजते खोजते आप, दिस इज द कॉमन सेंस। पूरा यूनिवर्स में सब एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे मरकरी छोटा प्लेनेट है, अर्थ उससे बड़ा है, जुपिटर उससे बड़ा है, तो यूनिवर्स में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। ये जो बैठ के मोबाइल चला रहे हैं ना, हाँ, जुपिटर बड़ा ग्रह है, सूरज उससे भी बड़ा है। ये जो कंपेयर कौन करता है? जो कर्म नहीं कर रहा है, जो बैठा हुआ है, वो सबके बीच में निगेटिविटी कंपेयर करता है, कंपटीशन फैलाता है और डिस्टर्ब करते रहता है। यूनिवर्स में सब साइलेंट होकर कर्म कर रहा है। कभी देखें सूरज एक भी दिन ऐसा हुआ है कि रोशनी नहीं दी? उसको कोई मतलब नहीं, बीच में बादल आए नहीं आए, कोई मतलब। कोई प्लेनेट एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इंटरप्ट नहीं कर रहा है, ना किसी को परेशान कर रहा है। सब अपना ऑर्बिट में, अपना कर्म में डूबा हुआ है। बहस कौन कर रहा है? जो बैठा हुआ है, जो सोच रहा है। इसीलिए यहाँ सब सोचती ही रहता है। इंडिया में खाली बहसबाजी होता है, कर्म कुछ नहीं, कर्म एक्सपीरियंस कुछ नहीं। अब ना देख रहे हैं ये कंट्री, ना वर्ल्ड का सबसे साफ कंट्री आता है, ना सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री आता है, क्योंकि खाली यहाँ बहसबाजी होता है। सब बैठ के दिन भर सोचते रहता है, बहसबाजी। जो कर्म करेगा उसको उसी समय एक्सपीरियंस, उसी समय जवाब, क्वेश्चन सब उसी समय मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। जवाब क्या मिलेगा? आप बस एंजॉय करने के लिए आए हैं। एंजॉय कीजिए, हाँ, लेकिन याद रखिएगा, कर्म कीजिए बस। सब सवाल जवाब आपके अंदर है। बाहर एंजॉय करने के लिए देखिए, हम ये भी वीडियो आप एंजॉय करने के लिए देखेंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा एक भ्रम है, आपको लग रहा होगा कि हम ईश्वर खोजने के लिए आए हैं। नहीं, आप मोबाइल चला रहे हैं, बीच में मेरा वीडियो आ गया, आप देख लिया, आप एंजॉय के निकल। बस असली चीज़ ये है। तो खुद से हमेशा सच बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।